नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रतिपंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू। हरिद्वार को छोड़ सभी जिलों में होगा मतदान। 10 और 15 जुलाई को वोटिंग, 19 जुलाई को आएगा परिणाम। उत्तराखंड में उत्साह से मना 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग नगरी ऋषिकेश में लगा देसी विदेशी योग साधकों का जमावड़ा। संतुलित जीवन शैली के लिए योग को बताया अहम। और चंपावत जिले के पाटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में खुला चौथा मॉडल डिलीवरी केंद्र। 24 घंटे उपलब्ध होगी प्रसव की सुविधा। दूरस्थ इलाकों की महिलाओं को मिलेगा फायदा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस वार्ता कर पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड के शेष 12 जनपदों में पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार संबंधित जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन प्रक्रिया 25 जून से शुरू होकर 28 जून तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 29 जून से 1 जुलाई तक की जाएगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 जुलाई तय की गई है। चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण में 10 जुलाई को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 15 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। वहीं 19 जुलाई को मतगणना कराई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संचालन के निर्देश दिए हैं। आज सचिव पंचायती राज द्वारा सरकार की ओर से, उत्तराखंड शासन की ओर से त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन 2025 जनपद हरिद्वार को छोड़कर के कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। निर्वाचन 2 चरणों में होगा। प्रत्येक चरण के जो ब्लॉक हैं, अभी आपको उसका सेट दे देंगे। पर्ची स्टेक बनाया गया है कि प्रत्येक चरण में कौन कौन से विकास खंड शामिल होंगे। पहले चरण के जो प्रतीक आवंटन है, जो सिंबल अलॉटमेंट है, वो 3 जुलाई को किया जाएगा। 3/7/2025 को प्रथम चरण का सिंबल्स का प्रतीकों का आवंटन होगा। और प्रथम चरण का जो मतदान है वो 10 जुलाई को 10/7/2025 को पूर्वाह्न 8 बजे से प्रारंभ होकर सायं 5 बजे तक संपादित किया जाएगा। इसी प्रकार जो द्वितीय चरण है उसमें जो विकास खंड होंगे उनके प्रतीकों का आवंटन 8 जुलाई को 8/7/2025 को किया जाएगा। और द्वितीय चरण का जो मतदान है वो 15 जुलाई को संपन्न होगा। उसके बाद मतगणना की कार्रवाई 19 जुलाई को होगी। 19/7/2025 को प्रातः 8 बजे प्रारंभ होगी और कार्य समाप्ति तक, मतगणना समाप्ति तक मतगणना जारी रहेगी। योगनगरी ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन गंगा तट पर विश्व के 25 से अधिक देशों के राजदूत और उच्चायुक्तों की मौजूदगी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि जब हम स्वयं का ध्यान रखते हैं तब हम पृथ्वी का भी ध्यान रखना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक साधना है जो भारत की एक अनमोल धरोहर भी है। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में जब भी इंटरनेशनल योग महोत्सव मनाते हैं, लगभग 100 देशों के लोग आते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा आकर्षण बढ़ रहा है। और इसका मैं पूरा श्रेय देना चाहता हूं भारत की ऋषि परंपरा को और भारत के ऊर्जावान माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इस दौरान साध्वी भगवती सरस्वती ने कहा कि योग दैनिक जीवन में संतुलन बनाता है। योग जीवन जीने की शैली है। योग के अभ्यास से एकाग्रता, धैर्य और निर्णय क्षमता बढ़ती है, जिससे कर्म कुशलता से संपन्न होते हैं। आज
पारमार्थ निकेतन ऋषिकेश में माँ गंगा की पावन तट पे इतना सुंदर से हमने योग दिवस मनाया, पूरा ग्लोबल फैमिली के साथ। इतनी देशों की राजदूत, एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, डिप्लोमेट्स यहाँ आए और हमारे इंटरनेशनल योगा फैमिली, सारे जो प्रैक्टिशनर्स, कितनी देशों से लोग यहाँ आए थे आज पारमार्थ निकेतन में योग करने के लिए। और बिल्कुल बात तो सही है, योग तो क्रेज बन गए, बट इट इज़ ए क्रेज जो हमको क्रेजी नहीं बनाते हैं, जो हमारे क्रेजीनेस को दूर करते हैं। जब हम योग अपने जीवन में ले आते हैं तो मन के सारे जो बीमारियाँ, शरीर की बीमारियाँ और अपनी समाज की बीमारियाँ, वो सब दूर हो जाते हैं। इस दौरान दूसरे देशों से भी योग अभ्यर्थी पहुंचे, जिन्होंने योग नगरी में योग दिवस के अनुभव को सबसे बेहतर बताया। I congratulate you on this special day of International Yoga Day. I practice yoga every day to be more mindful of myself, of my family, friends, and the people surrounding me. I'm very happy to participate in this event. केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रादेशिक कार्यालय देहरादून द्वारा स्वामी रामतीर्थ मिशन में आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग की थीम पर आधारित 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी स्मॉल आइकोप के तहत आज सुबह पतंजलि योग पीठ देहरादून के सहयोग से योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 350 साधक साधिकाओं ने योग में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में देहरादून नगर निगम के मेयर सौरभ थपलियाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा रिबन काट कर किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता एवं प्रश्न उत्तरी कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि सभी को योग को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पूरा विश्व जो है योग दिवस मना रहा है। इसी क्रम में हमारे यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम आज हो रहे हैं। सुबह से मैं लगातार कार्यक्रमों में जा रहा हूँ, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रत्येक स्कूल में, विद्यालय और तमाम अपने संगठन, NGO, तमाम लोग योगा जो है उसके कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि योग जो है वो हमारे मन के लिए, मस्तिष्क के लिए, हमारी आत्मा के लिए, शरीर के लिए और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। योगा जो है इसका जितना प्रचार हो, प्रसार हो, उतना बढ़िया है। भारत की ये विद्या प्राचीन विद्या है जो कि आज पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो रही है। तो निश्चित तौर पे हमको हमें इसे अपनाना होगा। हमारी जो दैनिक जो हमारी जीवन शैली है उसमें एक अंग जो है योग के लिए भी उसे रखना होगा। वहीं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बिष्ट ने योगाभ्यास में सक्रिय भागीदारी निभाई और योग को जीवन शैली में शामिल करने का संदेश दिया। सौभाग्य है उत्तराखंड प्रदेश का कि महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर 3 दिवसीय कार्यक्रम में रही है और इस बीच योग दिवस भी आज उत्तराखंड प्रदेश के अंदर बीच मना रही है। और उत्तराखंड प्रदेश ने विश्व को योग दिया है, योग की जननी है। और आज देश के राष्ट्रपति जब उत्तराखंड प्रदेश के अंदर योग दिवस के दिन योग करती है तो एक विश्व को एक संदेश देने का काम भी हम करते हैं कि योग करो, निरोग रहो। वहीं योग शिक्षिका पुष्पा पांडे ने बताया कि योग उनके जीवन में काफी महत्व रखता है। योग को जीवन में अपनाकर उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को मात दी है। मुझे 2017 में पता चला कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, बाएं ब्रेस्ट में गांठ है। डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा कैंसर है। मैंने फिर इसका ऑपरेशन कराया मेदांता में और मुझे 6 कीमो लगे और कुछ हार्मोन्स थेरेपी दिए। उसके बाद मैंने एक भी दवा नहीं ली। मेरी दवा मुश्किल से 1 साल चली है, एक भी दवा नहीं लिया। मैं पतंजलि से जुड़ी हूँ और योग के ही माध्यम से मैं ठीक हूँ। 1 रुपया की दवा मैंने आज तक नहीं खाया। कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग के सहयोग से कुछ धात्री महिलाओं को महालक्ष्मी किट का वितरण किया गया। साथ ही कुछ गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी की गई। मेरे आंगनबाड़ी केंद्र की तरफ से यानी कि मेरी गोद भराई के लिए मुझे बुलाया गया। माननीय मेयर जी ने मेरी गोद भराई की है और मैं बहुत खुश हूँ।
देहरादून के गढ़ीकैंट सब एरिया में ब्रह्म कुमारी इंटरनेशनल के सहयोग से 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। इस आयोजन का उद्देश्य तनाव प्रबंधन और समग्र स्वास्थ्य संवर्धन था, जो इस वर्ष की वैश्विक थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग के अनुरूप है। इस आयोजन का संचालन राजयोगिनी डॉक्टर बिन्नी सरीन, प्रबंधन सलाहकार ब्रह्म कुमारी इंटरनेशनल के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम में 620 अधिकारियों, महिलाओं और अन्य रैंक के जवानों के साथ साथ उनके परिवार, पूर्व सैनिकों और एनसीसी कैडेटों ने भाग लिया, जिसके माध्यम से शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक दृढ़ता और आंतरिक शांति को प्रोत्साहित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का यह आयोजन भारतीय सेना की इस प्रतिबद्धता को दोहराता है कि वह समाज में स्वास्थ्य, सजगता और वैश्विक मूल्यों की संस्कृति को बढ़ावा देती रहेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।